अच्छा फिर आपने थिएटर वेटर फिल्म सारा कुछ बहुत ज़्यादा सारा कुछ किया, अब भी हो रहा है। मैं अब इस वक्त यहाँ आता हूँ अपने इसमें, यार ये क्या अच्छा आपने ये जो अंदर आपका म्यूजियम है जी, ये मैं हैरान हूँ, वक्त इसमें तो करोड़ों रुपए के वो पपट पड़े हैं यार, जो अब मेरे ख्याल दुनिया में और कहीं होंगे ही नहीं। हाँ, वो कई तो हमारे जो अपने हैं यहाँ के, वो हमने रिट्रीव किए हैं, गंद में से उठाए हैं, हाँ। फेंक दिए गए थे, क्योंकि बेचारा हमारा जो ओरिजिनल जो कि हमारा एथनिक पपिटियर था, वो तो जो बेचारा इस मिट्टी से निकला, वो बेचारा फारिग हो खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं अब। न्यू टेक्नोलॉजी में ऐसा ही है, वो ऐसा बेचारा अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर नहीं कर ही सका नहीं उन पाया। चीज़ों में। सही कह रहे हैं। तो रफ़ी पीर हमारा जो पपेट विंग था, क्योंकि हम अब्रेस्ट थे दुनिया के साथ, हमारी ट्रैवलिंग बहुत थी, जी। हम वेरियस फेस्टिवल्स में भी जाते थे, हाँ, और फिर हमने वहाँ पे देखा कि जो आर्ट पपेट्री है उसको कितना इफ़ेक्टिवली और कितने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहाँ पे थिएटर का और पपेट का मिक्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, सही, जिसमें एक्टर और जो पपेट है वो इकट्ठे आमने सामने आ जाते हैं। वो भी एक हमने बड़ा कमाल है, उसकी कमाल वो है, चीज़ें कमाल। ये उस डेवलप की, ये डेवलप की आपने, पहले ऐसा था नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझ भी नहीं थी कि कहाँ से क्या, ये तो एक कहते हैं कि एक सैलाब कह लें इमोशंस का और क्रिएटिविटी का, वो जिधर हमें लेता गया हम करते चले गए, ये सोचे बगैर कि भाई इसका अंजाम क्या होगा। देखो पीरू, अपने तारीख में या याद रखे जाने के लिए आपके कुछ ऐसे अमली इक़दामात होते हैं, आप ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा शजर लगा के जब जाते हो कि कल उसकी छाँव में जब बैठता है कोई, वो फिर देखता कि अरे यार ये क्या था, ये तो ये असल में हर बंदे का काम नहीं होता, ये रब ने कुछ लोग बनाए होते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी किन्होंने करना है। मैं आजकल के दिनों की बात आपको समझाऊं कि यहाँ पे हमारा ये एक रेस्टोरेंट है जी, ये इसलिए बनाया था, ये नहीं कि हमें कमा के खिलाएगा, ये रेस्टोरेंट इसलिए बनाया गया था कि ये इसका बिजली पानी जो है वो निकाल लेगा, उसके प्राइस जो क्योंकि यहाँ की तो टिकट कोई नहीं है, मुफ्त है, ये तो सारा मुफ्त है, ये और क्या कुछ उसमें उसको बराबर कर ले ताकि ये एटमॉस्फेयर और यहाँ का एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट, एक लिविंग। तो हमने फिर यहाँ पे लाइव म्यूजिक शुरू किया। अच्छा, सुफियाना कलाम, बेशुमार कवालियाँ, इवेंट हुए, ये कुछ पिछले पता नहीं कितने साल से साल हर साल रेगुलरली, कोई हफ्ता कोई दिन ऐसा नहीं गया जब जिस दिन म्यूजिक अनाउंस था वो ना हो। अब हमारे यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बल्कि वेडनेसडे भी शामिल हो चुका है, तो वो बाकायदगी से यहाँ पे उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? इस वक्त कम से कम 14 रेस्टोरेंट्स यहाँ पे जो हैं उन्होंने म्यूजिक वाले डाल लिए। वो जो म्यूजिशियन है वो हमें दुआएं देते हैं, आपने रवायत शुरू की है, उधर से भी मिल रहा है, बहुत अच्छा है। कवाली तकरीबन ऑलमोस्ट सवाए 2-3 कवालों के बेचारे फारिग हो चुकी थी, वो सभी तो परफॉर्म करते हैं, इधर से ही कई बार निकल के गए हैं, दुनिया में घूमे हैं, हम उनको जर्मनी ले गए हैं, फ्रांस ले गए हैं। पीरू, आपने ये जो पपेट, आप दुनिया से यार उन मुल्कों से लोग इस मेरे पाकिस्तान में, और एक 17,000 आर्टिस्ट आज तक हमारे फेस्टिवल में आ चुका है, 17,000। ओह माय गॉड, यूरोप पूरा, तो इसकी कोई साउथ अमेरिका मेरे मुल्क में, इस पाकिस्तान नहीं, हमें इसकी कभी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, लेकिन चंद ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने हेल्प बहुत किया। सही, खास तौर पर परवेज़ चौधरी इलाही साहब, वो हैं बहुत अच्छे भाई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। मुझे अभी तक याद है 92 में जब हम पहला फेस्टिवल कर रहे थे, तो उनके पास था कल्चर का भी मिनिस्ट्री थी, और दूसरी एक और मिनिस्ट्री थी उनके पास, तो हम उनके पास गए। अब उधर मसला ये था, आपको पता है कि आर्ट्स काउंसिल किस तरीके से रन होता है, उधर वो एक चौधरी साहब बैठे हुए थे, वो एक बड़े खौफनाक किस्म के इंसान थे, हमारे साथ वैसे ही उनकी नहीं बनती थी, तो हमें जगह चाहिए थी जहाँ पे फेस्टिवल कर सकें, और ये आर्ट्स काउंसिल हमारे लिए बनी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं बनी कि वो वहाँ के ड्रामे के अंदर मुफ्त आके अपनी 18 सीटें जो 50 सीटें के ऊपर आके बैठे। सो
Pervez Alai Saab helped us to put that festival in the उधर हाँ। आर्ट्स काउंसिल। और उसके बाद कॉन्स्टेंटली पूछते रहे हर रोज़ के भाई उस्मान ठीक चल रहा है क्या है, और फिर वो चीफ मिनिस्टर को ओपनिंग के लिए लेकर आए। और उसके बाद उन्होंने आखिरी दिन जो है पूरे डेलीगेट्स जो 350 लोग आए हुए थे दुनिया भर से, उनके लिए एक स्पेशल पंजाब हुकूमत की तरफ से खाना दे दिया। क्या बात है। उस जगह पे हमने उनको मोमेंटोस दिए। तो ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ के साथ टक्करें मार बैठा, हालांकि वो मेरा बचपन से मेरा जानने वाला है कि यार खुदारा ये फेस्टिवल बम चला दिए हैं लोगों ने आके, तो ये फेस्टिवल ये बंद हो जाएगा। इसके ऊपर हमारे 20 साल लगे हैं इसको खड़ा करने में। इसकी एक रेपुटेशन है पूरी दुनिया के अंदर। अब वो वक्त आ गया है कि इसको हुकूमत ओन कर ले। सही, हम इसको रन करेंगे आपके लिए, चलाएं आप इसको, यू ब्रिंग इन द फंड। क्या 6-7 करोड़ रुपए चाहिए थे इसको चलाने के लिए, विच इज़ नथिंग फॉर द गवर्नमेंट। सही। और उससे आगे जो बिजनेस आपको मिल रहा है वो सारा कंपनसेट हो जाता है इस फेस्टिवल की वजह से। देखिए सारी टिकटें PIA कितना है इसमें कमाता था, 350-400 बंदा बाहर से लेकर आ रहा है, उनके ओवर बैगेजेस लेकर आ रहा है। लिबर्टी मार्केट जो है, अब सोचिए कि खुस्सा मेहरवाली साहब मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा उस्मान साहब अपने फेस्टिवल से महीना पहले 2 महीने पहले हमें बता दिया करें। ये तो 3 दिन में मेरी दुकान खाली कर दी है उन्होंने। ओह माय गॉड। अब देखें ना, उन्हें हर बंदे ने कोई ना कोई चीज़ लेकर जानी है वापस। जो लिबर्टी मार्केट में वो दुकानों में घूम रहे हैं, उधर से कम अज़ कम $1 मिलियन की शॉपिंग होती है। बड़ी बात, बड़ी बात। सो दीज आर द थिंग्स दैट के आपको जो आपने जो अपनी इकोनॉमी को जो रन करना है, मतलब वो हमने पहले साल ही पढ़ लिया था इकोनॉमिक्स में, जब शुआब साहब हमें पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, कि इकोनॉमी जो है वो किसी मुल्क की भी नहीं चल सकती अगर उसके पास कल्चरल नींव नहीं, उसकी रूट्स अगर कल्चरली नहीं है तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी। फिर मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो इब्तला के दौर पिछले कई दहाइयों से भुगत रही है मेरी नेशन, उसमें कबाहत ये रूट से डिनाइल, अपनी रहतन से डिनाइल, अपने कल्चर से डिनाइल, अपने लोगों से डिनाइल, अपनी अक़दार से डिनाइल। हर बंदा जो है वो एक अपनी एक्सक्लूसिव एटीट्यूड लेके अनड्यू, जिसका ड्यू है उसको ओन करते हैं सारे के। अनड्यू जो डोमिनेशन का एटीट्यूड मेरे मुल्क में, ये सारे मैं सारा कुछ जो है दुख जो है वो मेरे मुल्क के जिम्मे है, खुशियां मैं यहाँ से समेट दुनिया भर में पढ़ा के आते हैं और फिर अपनी जमीन। तो ये डिनाइल जो है इसने बड़ी बर्बादियां की, लेकिन उसमें बेशुमार ऐसे अहबाब हैं जो एक इरादा या जो पेशेंस लेके कि मुझे ये अल्टीमेटली करना, मेरी सराउंडिंग में मुआफ़क़त है या नहीं ऑन फॉट, मुझे ये करना अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए। देखिए ना, 1990 में हमने सोचा कि दुनिया भर में हम फेस्टिवल चलते हैं जी, हमारे मुल्क में फेस्टिवल क्यों नहीं हो सकता। सही है, सही जहाँ है। पे इंटरनेशनल कम्युनिटी आए, हमारी ऑडियंसेस जो हैं उनके भी दिमाग ओपन हो, पता लगे कि क्या हो रहा है, क्या दुनिया में सामने देखे। और फिर अल्लाह ने दिखाया, ऐसा ही अल्लाह ताला ने हमारी हेल्प की। फेस्टिवल बिकेम द लार्जेस्ट, यस, दुनिया के बड़े फेस्टिवल्स में उसका मुकाम हुआ। ऐसा ही है, और वो प्रिंट होना शुरू हुआ बड़े मैगजीन्स के अंदर ऐसा ही है। कि अगले साल किधर किधर फेस्टिवल्स हैं, उसके अंदर उसकी निशानदेही होनी चाहिए। बिल्कुल लाहौर केम ऑन टू द वर्ल्ड मैप, ऐसे ही। यू नो, ये वो चीज़ें हैं जो हुई हैं, जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस ये कि हम उसको आगे वो धमाके शमाके जो किए उसमें फेस्टिवल में, बताएं। और कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पता नहीं क्यों अपनी आरा को आप पे मुसल्लत करना चाहते हैं, ऐसे ही, और लोगों की खुशियों में आड़े आते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। क्योंकि हमारा फेस्टिवल तो फैमिली फेस्टिवल था, बच्चे उसमें एक उस फेस्टिवल में एक ग्रूमिंग हमारे उनके लिए एक तरबियत का 600 से 700 बच्चा डेली होता यूनिवर्सिटी का। नहीं, वो तो ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ऑडियंस जो हज़ारों में में थी। 500-600 बच्चा जो है पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से हमारी कोशिश थी, लेकिन पंजाब ईजियर था इसलिए कि गवर्नर साहब ने हमें वो फैसिलिटी दी हुई थी कि मुल्तान के बच्चे, फैसलाबाद से 8 यूनिवर्सिटीज़ के 8 डिपार्टमेंट्स, वो 7 फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं, हैं, वो आ जाते थे 4-5 रोज़ पहले, और उसके बाद वो काम करते थे बाहर के फॉरेन आर्टिस्ट कि लाइटिंग क्या चाहिए, फलाना क्या है, साउंड के क्या, उधर फिर वो क्लोज रेंज में देख रहे होते थे काम हो किस तरह। ये और फिर वही बच्चे आगे आज
आपको दिख रहे हैं ना दाएं बाएं जो काम कर रहे हैं इस मुल्क में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ही और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से, और फिर ऑडियंस, वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने किसने देखा। देखा। आपको अच्छा और उम्दा काम अप्रिशिएट करने के लिए एक उम्दा और अच्छी ऑडियंस भी चाहिए, बेशक चाहिए। और वो उम्दा और अच्छी ऑडियंस जो है उसको नर्चर करना, उसको डेवलप करना भी आर्टिस्ट का काम है। ऐसे ही नहीं तो बेहूदगी और जो लगव हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट के अंदर अब देख लो गाने ना, जो मौजूद ये है जो बर्बादी है, हम एक वो लाइन हर फिल्म दुनिया में के हर जगह पे होती है, लेकिन उसको नेशनल सतह के ऊपर रिकग्नाइज नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे ये सारा गंद जो है उसको नेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज तक किया जो जाता है, रोकने वाला जो कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिशन थी जो दुनिया भर में है, जहाँ पे जो ऑप्टिमम, मैं किस तरह आपको ये एक्सप्लेन करूँ, ऐसे ही कई दफ़ा महसूस होता है कि हमारे अंदर शायद इतना गुस्सा भरा हुआ है कि हम बात ऐसी बात नहीं है, लेकिन Facts हैं, पीरू, facts हैं फैक्ट्स ये। जिसमें हम पीछे रह गए शायद, हमें करने नहीं देते, हमें करने नहीं और देते। आपके हाथ बांध दिए। अनड्यू हर्डल ये एनओसी ने बड़ा काम खराब किया, बताओ। जो अंग्रेज ने बनाई थी आपके, भाई, अंग्रेज ने लगाई थी। तो हमारी ये वाली हुकूमत भी उसको, कोई भी हुकूमत उसको ख़त्म नहीं कर पाई ऐसे एनओसी ही, को, ऐसे ही। ताकि वो डिप्टी कमिश्नर साहब का एक हाथ रहे आपके ऊपर कि आप कोई चीज़ नहीं कर सकते उनकी इजाज़त के अच्छा बगैर। चलो लीव इट, हम इस मौजू को अब छोड़ते हैं। पीरू, ये जो अब इस वक्त मेरे मुल्क में टेलीविज़न पे जो ड्रामा, ये जो फिल्म्स बन रही हैं, आपको क्या लग रहा है उसके लिए? I'm काम very- तो हम कर रहे हैं, actually, सबके देखिए, साथ मैं, कर रहे हैं। क्योंकि मैं सेंसर बोर्ड में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी फिल्में देखने का इत्तेफाक हुआ। उसके बाद ये लक्स स्टाइल अवार्ड जो है, इसकी भी जूरी में मैं शामिल हूँ, तो उसमें भी हमें फिल्में देखनी पड़ती हैं। सही है, जो बड़ी उम्दा बात यह है कि बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो फिल्में बना रहे हैं। सही है। अब उनकी फिल्में जो मुझे महसूस हुआ, उनके पास कहानी नहीं है, दे डोंट हैव अ स्टोरी टू टेल। ऐसा है, वो लोगों को ज़बरदस्ती हंसाने के चक्कर में है। ऐसे ही, ऐसे ही। ट्राइंग टू मेक कॉमेडी, ठीक ऐसे है, ही। कॉमेडीज भी वो होती भी हैं, होती है। टंग इन चीक भी बात होती है, ऐसे ही। लेकिन जिसको मैं कहूँगा जो आपको जकड़ ले, आपको पकड़ ले, वैसी फिल्म अभी तक सामने नहीं मेरे नहीं आई। एक हाँ, तो बात- टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई बहुत है, अच्छी आपके आ पास कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, ऐसे। हमारे एक्टर्स बहुत उम्दा हैं, ऐसे। ब्यूटीफुल एक्टर्स, Oh yes, यू नो, oh yes। हमारे डायरेक्टर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। और मसलन जो मैंने चंद फिल्में जिनको मैं समझता हूँ कि वो फिल्म मुझे लगी, सही है, एक तो नामालूम अफराद, बहुत अच्छी। लोड वेडिंग, इन बच्चों ने बड़ा अच्छा Oh yes, काम किया oh है, yes, oh yes। वेरी वेरी प्रोफेशनल। और डायरेक्टर्स में से बहुत अच्छे हैं। फिर कई डायरेक्टर्स हमारे मोस्टली जो हैं डायरेक्टर्स वो आए हैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से, तो उनका फ्रेम बड़ा खूबसूरत है, यू नो। वो चूंकि 1 मिनट की बनानी होती है फिल्म, 2 घंटे की वो होती है, मार बात खा हो जाते जाता हैं है। स्क्रिप्ट से। हाँ, अगर उनको सपोर्ट सिस्टम में अगर उम्दा स्क्रिप्ट मिल जाए हाँ, तो दे कैन कम आउट विद समथिंग वेरी वेरी ऐसा ही इंटरेस्टिंग है, एट ऐसा द ही, इंटरनेशनल ऐसा ही है, ऐसा ही। तो मैं समझूंगा कि ये एक सेहतमंद एक्सरसाइज हो रही है और बेहतरियों की तरफ जा रहे हैं हम, बेहतरियों ऐसा की नहीं तरफ है जा कि कोई रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस थोड़ा वक्त वक्त एक लगेगा। और जो ट्रेंड आया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, ये कोरोना की वजह से जो सिनेमा बंद हुए और चीजें बंद हुई, एक शॉर्ट फिल्म का काम शुरू हुआ, एक यूट्यूब का काम। हम ये जो हम बात कर रहे हैं ना सारे का ये सारा उधर ही जाना है, उधर किसी ही जाना, चैनल पे उसी चलना को- नहीं। ऐसे ही है। तो ये जो है ये एक बड़ी सेहतमंद चीज़ है, किसमें ये है कि फ्रीडम होगा, आप अपने स्किल आपके- जो है, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आपको बोल्डली कह एक्सप्रेस सकते करने के लिए हैं। you know, एक प्लेटफॉर्म मिल एक गया और आप प्लेटफॉर्म- कर रहे हो, और सुना भी जा रहा है, देखा भी जा देखा रहा भी जा रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं बच्चों को हमारे। है। और उसमें उसमें पीरू थोड़ा सा पीछे ये जो टिकटॉक वगैरह के मसाइल, उसमें यह है कि हमारे बच्चों ने उसको मिस यूज, छिचोरपना शुरू कर दिया एक इकोनॉमिकल इंसेंटिव के हवाले से। वो होता है, नहीं यार, वो होता है, हर जगह होता हर society है। तो लेकिन पेरेंट्स से हम दरख्वास्त करते रहते हैं कि बच्चों पे नजर रखिए, ये टेक्नोलॉजीज जो हैं, एक तो हमें उनको टिक-टिक जो- टिकटॉक के अंदर कुछ बेहतर चीज दिखानी चाहिए हाँ ना। लेट्स यूज हाँ। टिकटॉक, हाँ, इसी को उसमें इस्तेमाल अपनी करिए, स्किल करो, उसके अंदर बना आपने के आप उसमें छिचोरपना और बेहूदगियां शुरू कर बेहूदगियां दी, शुरू कर वो उससे कई इख्तिलाफ उसमें होना बड़ी चाहिए। बेहुदा खवातीन आई हैं हाँ। जिन्होंने, मैं और उसमें नाम नहीं पीरू लेना मैं चाहता। समझता हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो है ना, जो
उनकी ये जिम्मेदारी है अपने बच्चों पे एक नज़र रखें। ऑप्शंस आसानियों की आपको मिली। हम आप किताब ढूंढने जाया करते थे, मुनीर नियाज जी टाउनशिप रहते हैं, हम आप कहीं रहते थे फलां, तो हम कहाँ कहाँ किस किस तरह पहुँचते थे। किस- आज आपको एक ये पुश किया और आप दुनिया आपकी टेबल पे आ गई। छोटे छोटे मोमेंट्स हैं कि बारिश हो रही है, मानसून शुरू हो चुका है, मैं अब पीटीवी का वो जो पोर्च है बड़ा, हाँ। शेड के नीचे अब खड़े हुए पोर्च के नीचे, गाड़ी थी नहीं तो कॉलेज में थे, ओह माय गॉड, तो यूँ देख रहे हैं तो थोड़ी देर में नासिर काजमी साहब आके खड़े, हाँ। अचकन पहनी हुई। ओह यस, हाँ? रेडियो से नासिर साहब लेकर- का बेटा मेरा क्लास फेलो भी अच्छा था। अच्छा, फिर नासिर साहब की थोड़ी सी मोहब्बत अब्बा की वजह से, हाँ तो अब फवार आहिस्ता जब हुई ना, तो कहते हैं क्यों मियाँ उस्मान किधर जाना है? तो मैंने कहा सर मुझे तो माल रोड पर पहुंचना है, तो हमने भी वहीं पे जाना है, आइए, रिक्शे के तो पैसे नहीं है, चलिए। अब उस फवार में ओह हम मेरे चल रहे हैं, यार, उस- क्या बड़े उस लोग। वॉक के फिर दौरान में फिर मैं कभी कभी अपने जो आप उन्होंने को, बातें की मुझसे, हाय 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 वही हासिल है। हाय, ऐसा खुशकिस्मत हूँ कि जिस दौर में मैं रेडियो में तो बिल्कुल छोटा सा था जब हाँ, चला गया, हाँ। सूफी तबस्सुम साहब, नासिर काज़मी, ओह। मिर्जा अदीब, अरे यार मुस्तफ़ा अली मदानी साहब, फला फला फला, अखलाक अहमद देलवी, अजीज़ुर रहमान, अरे यार कहाँ से आएंगे ये सारे के सारे लोग। अखलाक अहमद देलवी साहब जो अरे थे, अरे अरे, आप जितनों का भी नाम लिया, मैं इनके साथ बड़ा अब हूँ। बताओ ना। इनका घर में आना जाना हाँ। है, तो हम तबस्सुम आते थे, मैं सोचता था ये मुझे वो पता नहीं क्यों वो मुझे क्लाउन लगते थे। हाँ, वो- यू नो उनकी लाल नाक, उनकी वो सारे इधर वाइट बाल साइडों पे, शेरवानी और साइकिल और अपने और पांचों पे वो क्लिप लगा, यूं करके। यस ओ यस, और मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि हमारे घर में जो बाकर खाने हैं वो सूफी साहब के तंदूर से ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे जो अरे रोज यार लाहौर किधर- होटल के साथ से किस अंदर किस जाके किस किस मैंने किस सूफी दौर साहब में को ले अपनी गए आंखों तुम मेरे, से, किस दौर में, मतलब किस सलूक का पहला ओए, उन्होंने ओए, नान काट रहे ओए, हैं। क्या और बात। उनको कोई और नहीं है। नो नो He नो, was a very proud person ओ as far as यस that was ओ concerned. यस, कि वो नान भाई, उनको पता था कि मैं specialized- सूफी तबस्सुम हाँ, हूँ, बात यस, खत्म हो गई। दैट्स ऑल। सो हम अब पता नहीं किन चीज़ों में फंसे हुए हैं, थोड़ी फिर छोटी क्या चीज़ों से हमारी आप क्या समझ रहे हो कि कुछ ये जो कल्चरल एक हमारे यहाँ उस कदर उसकी प्रमोशन, मसलन मैं हैरान होता हूँ कि बाज़ हमारे जो कल्चरल इदारे हैं वहाँ जो अरबाब इख्तियार रखे जाते, उनकी जिम्मेदारी उसको पोर्ट्रेल करना है, लोगों को जोड़ के रखना। उसमें मोस्टली ये मुख्तलिफ अदवार में हुआ कि जो आता है वो जितना अरसा है वो अपनी प्रोजेक्शन में अपना आप मनवाने पे लगा ये अपनी किताब छाप लेंगे, आप बताओ। हुकूमत के पैसे से। वो भाई कर तो ले। किसी और की किताब छाप, तो अपनी क्यों छाप रहे? तो